हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 9th क्या है तो क्लास 9th, हाँ दोस्तों, क्लास 9th के मैंने मैथ एनसीईआरटी बुक से दोस्तों बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं जो है आपको एक्सरसाइज इसका जो है 2.5 एक्सरसाइज क्या है 2.5 का दोस्तों तीसरा का 1 नंबर मैथ बताने वाला हूं। अगर दोस्तों इससे पहले की मैथ अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, जो आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ से संबंधित मैं प्रत्येक मैथ एक एक करके समझा के बता चुका हूं। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों यहाँ पर जो है 3 का 1 जो प्रश्न आपका कह रहा है, यहाँ समझिए। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये आपका जो है इसका गुणनखंड क्या ज्ञात करना है, और गुणनखंड ज्ञात करना है जिसकी पहला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर 9x² प्लस 6x और y प्लस y²। ये आपका पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको पूर्ण रूप से बताने वाला हूं और इसको एस्किप मैं बार बार कर रहा हूं कि एस्किप मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों अगर एस्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। और दोस्तों अगर आप फेयर करना चाहते हैं तो फेयर करके यानी कि वीडियो को रुक रुक करके आप फेयर भी कर सकती हैं। चलिए अभी से हम हल करके बताता हूं कैसे हल होगा। तो दोस्तों आपको इसको हल करने से पहले एक सूत्र को याद रखना है। वो सूत्र आपका जो होगा यह है आपका सूत्र दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, a², ये सूत्र है आपका a² प्लस 2ab प्लस b², यानी दोस्तों a प्लस b के होल स्क्वायर का रूल है। इसी पर आपको हल करना है और लेना क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा जब इसको तोड़ेंगे आप a वाला को तो केवल a और स्क्वायर b वाला को ही लेना है, बीच के गुणनखंड को छोड़ देना है। इसे हमें क्या है इस रूल में नहीं, बस केवल ये रूल में हमें लाना है, a प्लस बी के रूल में, और a प्लस बी के, तो क्योंकि हमें यही रूल इसमें अपनाना है। तो क्या करेंगे आप, तो चलिए यहाँ पर देखिए 9 को अगर तोड़ते हैं दोस्तों रूल के अनुसार स्क्वायर के अनुसार तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2 गुने 3 गुने x गुने y, इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ लिए, और प्लस दोस्तों यहां पर हो जाएगा y²। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहे थे, केवल स्क्वायर वाला को लेना है, ये बीच वाले संख्या को छोड़ देना है, जिसमें कि हमें क्या करना है स्क्वायर वाली संख्या लेना है, क्योंकि यह रूल के अनुसार दोस्तों हमें a प्लस बी को ही लेना है। तो a प्लस बी को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस y के होल स्क्वायर, यानी कि दोस्तों हमें इसको लिखना है तो दोनों का स्क्वायर अगर हम इस पर कर लेते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, आपको 2 बार लिखना है 3x प्लस y, और एक बार लिखना है फिर 3x प्लस y। ये आपका 2 बार लिखा गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें विश्वास है कि दोस्तों आपको ये मैथ समझ में आया है। तो दोस्तों आज अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे देखिए, इसी का दूसरा नंबर मैथ हम लोग जानेंगे। तो दूसरा नंबर मैथ है आपका, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 4y² यानी 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब सेम सूत्र दोस्तों इसमें भी आपको लगाना है, लेकिन इसमें आपको क्या लगाना है, माइनस का रूल, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस का ही रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ इसका अब रूल देख लीजिए। यहाँ पर ये सूत्र है आपका, ये सूत्र आप लिख लीजिएगा, a² माइनस 2ab और प्लस b², ये रूल है। और आपको लिखना क्या है a² माइनस b, a और माइनस b के होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर, यही ना रूल है दोस्तों आपका, a माइनस b के होल स्क्वायर का रूल है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये रूल को जो है आपको इस तरीका में लिखना है। तो आपको ये इस प्रकार मैथ दिया गया है और आपको दर्शाना क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, जो कि मैं आपको ऊपर भी बताया हूं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, आपको ये सूत्र बताया था
कि आपको इस प्रकार दिया होगा और आपको इस सूत्र में लाना है। तो जैसे देखिए यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में आया और इसे हम 2 बार लिख दिए, यही आपका आंसर हुआ। उसी प्रकार दोस्तों इसको मैथ को भी हमें इस प्रकार दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको लिखेंगे 2y के स्क्वायर और माइनस 2 गुने, ध्यान दीजिएगा 2 गुने 2 गुने y, इस प्रकार आप लिख सकते हैं 2 गुने y। अब फिर इसे आगे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, अगर इसको हम 1 के स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो हमारा 1 ही होगा, इसीलिए हम इसे स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 2 गुने y और प्लस के 1 के स्क्वायर। इस प्रकार भी आप 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हमारा, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए स्क्वायर के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो आपको इस टर्म में तो आ गया। अब इसे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर वाला, पहले हम बता दिए दोस्तों कि ए स्क्वायर वाला को लेना है और यहाँ पर क्या है, हमें माइनस में लाना है, रूल है, तो हम माइनस लगाएंगे 1 कि दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, 2 बार लिखना है, 2y माइनस 1 और दोस्तों 2y माइनस 1 लिख देना है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में ये दूसरा मैथ आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग तीसरा मैथ इसी का देखेंगे। तो तीसरा मैथ देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा नंबर मैथ है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा के दोस्तों 100 दिया गया है। इसको अब हल करना है आपको। अब इसे कैसे हल करेंगे, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये तो ये स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर के रूप में टर्म में लिख लिए। अगर इसको ब्रैकेट में करना चाहते तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। माइनस है तो दोस्तों माइनस लगाएंगे, y बटा के दोस्तों ये 10 कर लेंगे तो y के स्क्वायर भी हो गया और 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म में लिख लिए। अब इसे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार इसे प्लस में लिखना है और एक बार इसे माइनस में, तभी जाकर रूल इसका कंप्लीट होगा। जैसे देखिए यहाँ x प्लस वाई बटे 10, तो हम दोस्तों एक बार प्लस में ले लिए हैं और इसी को एक बार माइनस में लेंगे तो x माइनस वाई बटे 10, यही आपका जो है दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है तीसरा मैथ, यानी कि 3 का तीसरा मैथ सोल्व हो चुका। तो 3 का दोस्तों 3 ही मैथ था और तीनों आपको सामने जो है कि सोल्व हो चुका है। तो हमें विश्वास है कि ये तीसरा मैथ भी आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग 4 नंबर इसका मैथ देखेंगे। 4 का 1 क्या कह रहा है ये आप समझिए। तो 4 नंबर मैथ है दोस्तों, यहां पर दिया गया x प्लस 2y और प्लस 4z के होल स्क्वायर। तो इस प्रश्न को क्या हिंदी में लिखा गया है, इसे क्या कह रहा है करने के लिए, ये चलिए आप हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में कह रहा है दोस्तों, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार यानी कि दोस्तों इसके विस्तार रूप में। तो पहले तो आपका इसका सूत्र जानना होगा कि इसका सूत्र क्या होता है, आप इसे कैसे हल करेंगे। तो आप यहां बगल में लिख सकते हैं दोस्तों इसका सूत्र। ठीक है, यह सूत्र आपको याद रखना है। तो सूत्र होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सूत्र पूछे तो a प्लस बी और प्लस सी के होल स्क्वायर का रूल होता है दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ दोस्तों, और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, यही आपका रूल होता है। तो आप इस पर चाहें तो आप इसे हल कर सकते हैं केवल ये रूल पर, क्योंकि ये जो है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का रूल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप अगर इस रूल पर हल करेंगे तो आपका सटीक आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आपको हल करके बताते हैं कैसे आप हल करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले आपको लिख लेना है a बराबर x और b बराबर है दोस्तों क्या आपका, तो 2y, और c बराबर आपको लिख लेना है यहाँ पर 4z। तो ये आपका आ गया।
अब आपका रूल क्या कह रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर, तो आपका ए क्या है, अब रूल के अनुसार चलेंगे दोस्तों, आपका ए है एक्स स्क्वायर प्लस 2y के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर सी स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे 4z के स्क्वायर, और प्लस के दोस्तों 2ab कह रहा है, सूत्र क्या है 2ab, तो ab लिखेंगे। अब ab क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर a और b यानी कि x गुने 2y लिखेंगे, x गुने 2y लिख लेंगे तो आपका 2y आ गया। और अब आपको लिखना क्या है, तो प्लस के 2bc लिखना है, क्या लिखना 2bc। तो 2bc क्या है, तो देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे सूत्र से जो यहाँ से आया है, और b आपका यहाँ b है तो b यहाँ से लेंगे और c ये लेंगे, तो लिखेंगे दोस्तों 2y गुने 2z प्लस के दोस्तों 2ca, तो 2 तो ये सूत्र वाला आ गया, और ca लिखेंगे तो c हमारा है 4z तो लिखेंगे गुने 4z, और गुने के दोस्तों हमारा क्या है a x है तो x भी लिख लेंगे। अब चले गुना करते हैं, x के स्क्वायर क्या होता है, तो x स्क्वायर प्लस 2y के स्क्वायर क्या होता है, तो 2 दूना के 4, क्योंकि 2 बार करना है गुना तो लिखेंगे 2 दूना के 4 y स्क्वायर प्लस के दोस्तों इसे हमें 2 बार करना है गुना, यानी आप कैसे करेंगे, ये नहीं कि आप 4 से 2 में गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 4 को 2 बार लिखना है, 4 को 2 बार यानी जैसे देख लीजिए यहाँ पर 4 गुने 4 करना है, तो 4 चौका क्या होगा 16, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए आप कैसे करेंगे इसे, तो ये इसे गुना करेंगे हम दोस्तों, क्या है यहाँ पर 4 के, तो 4 के गुना करते हैं, 4 चौका 16 जेड स्क्वायर प्लस के इसे गुना कर लेंगे 2 दूना 4 एक्स वाई, फिर दोस्तों यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये आपका आ गया 8 वाई जेड, और प्लस के दोस्तों 4 दूना 8 जेड एक्स, या चाहे एक्स जेड भी लिख सकते हैं, जेड एक्स लिखिए या एक्स जेड लिखिए, आपका ये जो है यही आपका पूर्ण रूप से इसका आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये आपका क्या है आंसर, जो आपको क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था सर्व समीकरणों के प्रयोग के द्वारा इसके प्रसार रूप ज्ञात कीजिए, तो ये आपका प्रसार रूप हो गया है, तो यही आपका आंसर होगा। तो हमें विश्वास है कि आपको दोस्तों 4 का 1 नंबर मैथ समझ में आया होगा। इसी प्रकार चलते हैं हम दूसरा नंबर मैथ समझाते हैं। तो देखिए यहां पर दिया गया है दोस्तों दूसरा नंबर मैथ, आपको पहला मैथ जो बनाए हैं उसमें आप सूत्र देख चुके होंगे कि a और प्लस b और प्लस c के होल स्क्वायर का क्या रूल होता है, ठीक है। तो मैंने आपको रूल को भी बता दिया हूं, और प्रत्येक को उसी रूल पर हमें बैठाना है, तो आपको रूल याद हो चुका होगा, और नहीं तो दोस्तों आप याद कर ले, क्योंकि अब मैं दोस्तों सूत्र नहीं लिखने वाला हूं, केवल हल करेंगे। अब हल करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आपको लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। ए क्या है, ए आपका हो जाएगा दोस्तों 2x है, ए बराबर 2x, और बी बराबर है दोस्तों आपको लिखना है, बी बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, बी बराबर -y, और सी बराबर दोस्तों आपका आएगा z, तो यही आपको लिखना है। तो आपका रूल क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए आपका है 2x स्क्वायर प्लस के दोस्तों y, तो y है तो आपको क्या करना है, माइनस में है तो -y के होल स्क्वायर प्लस के z के स्क्वायर करना है, और प्लस 2ab, सूत्र क्या है 2ab, तो 2ab आपको लगाना है, तो 2ab क्या है दोस्तों, तो 2 सूत्र से 2, और a भी आपको यहां से लिखना है a और b, तो गुने के 2x गुने -y, ठीक है। और अब दोस्तों आ गया 2ab और प्लस 2bc, तो b आपका -y और गुने के z। अब आपका रूल है दोस्तों प्लस 2ca, 2 और c आपका है z, और दोस्तों a है आपका 2x, तो ये आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, गुना करना है, तो चलिए गुना करते हैं। 2 के स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 x स्क्वायर, स्क्वायर से दोस्तों माइनस हट जाएगा तो ये रह जाएगा प्लस के y स्क्वायर, प्लस के दोस्तों z है स्क्वायर तो z स्क्वायर है, प्लस यहां पर देखिए यहाँ माइनस है और ये प्लस, तो ये आपका रूल हो जाएगा माइनस में, 2 दूना 4
ठीक है, 2 दूना 4 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस। अब यहां पर भी माइनस है दोस्तों एक, और प्लस माइनस माइनस लगाएंगे और 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2yz। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन 2 दूना 4 हो जाएगा और xz लिख लेंगे। यही आपका कंप्लीट आंसर होगा दूसरा का। तो हमें विश्वास है कि दोस्तों आपका दूसरा मैथ भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों तीसरा मैथ देखेंगे यहाँ पर, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको इसे क्या है करना, लिख लेना है। ठीक है, लिखना है क्या, a बराबर -2x, b बराबर दोस्तों b बराबर आपको लिखना है 3y, और c बराबर आपको क्या लिखना है, तो यहां पर दिया गया है 2z। ये आपको लिख लेना है। अब इसे सूत्र पर बैठाना है, तो यह चलिए लिखते हैं हम। ए स्क्वायर रूल आपका है, ए स्क्वायर यानी कि -2x के होल स्क्वायर प्लस दोस्तों b तो 3y के स्क्वायर और प्लस के 2z स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर, ए बी सी, तो ए बी सी स्क्वायर कर लिए हैं। प्लस के रूल होता है दोस्तों 2ab, तो 2 गुने a आपका है -2x ए बी, तो दोस्तों a और b आपका है 3y, तो ये आ गया 2ab प्लस के दोस्तों सूत्र होता है 2bc, 2b गुने c, तो c है दोस्तों 2z, और रूल फिर होता है दोस्तों आपको यहाँ पर 2ca, तो 2 गुने c आपका हो गया 2z, और गुने के दोस्तों आपका है a, तो a क्या है -2x, तो लिख लेते हैं यहाँ पर -2x। अब इसे गुना कर लेते हैं, चलिए गुना करते हैं। 2 के स्क्वायर दोस्तों 2 दूना 4, और स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9 y स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों 2 दूना 4 z स्क्वायर, और प्लस के दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना के 4 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 4 तिहाई 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, और ये 12xy लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12yz, और यहाँ पर माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस दोस्तों माइनस 2 दूना 4, 4 दूना के 8xz। ये आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको हल करना है। तो चलते हैं दोस्तों, अगला हम चौथा नंबर मैथ देखेंगे। तो चौथा नंबर मैथ आपका है 3a - 7b - c के होल स्क्वायर। अब इसी का होल स्क्वायर कह रहा है दोस्तों, तो आपको हम बार बार बताते हैं कि पहले आपको a बराबर लिखना है 3a, और b बराबर दोस्तों आपको लिखना है -7b, और c बराबर आपको लिखना है -c। तो ये आपको लिखकर और आपको सूत्र पर बैठाना है। तो आपको मैंने सूत्र बता दिया हूं इससे पहले, और आपको मैं सूत्र पर डायरेक्ट बता के दिखा रहा हूं। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है ए स्क्वायर, तो आपको ए का स्क्वायर करना है। यहाँ पर ए का मान क्या है 3a, तो ए का स्क्वायर कर लिए, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी में है दोस्तों -7b, तो यहाँ पर -7b के होल स्क्वायर करेंगे, और सी में है दोस्तों -c, तो -c के होल स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस में सूत्र होता है 2ab, तो ए है आपका 3a, तो यहाँ पर लिखेंगे 3a गुने b आपका है -7b। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आपको रूल लगाना है प्लस 2bc, तो b में है आपका -7b, और गुने के दोस्तों c में आपका है -c, प्लस आपका रूल लगाना है, सूत्र होता है 2ca, तो -c, और गुने a में आपका दिया गया है दोस्तों 3a, तो ये आपका 3a हो गया। अब इसे गुना करना है आपको, तो चलिए गुना कर लेते हैं हम लोग। 3a के गुना करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 3 तिहाई
9a स्क्वायर प्लस स्क्वायर से माइनस हट जाएगा 7 सत्ते 49 बी स्क्वायर प्लस के दोस्तों सी के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा सी स्क्वायर। यहां पर देखिए दोस्तों माइनस लगा हुआ है और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां पर कर लेंगे 7 21, 21 दूना दोस्तों 42, यानी आपका आएगा 42 ए बी। और यहां पर भी देखिए ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस और माइनस कट जाएगा, बचे प्लस, प्लस लिखेंगे। और यहां 7 दूना के 14, 14 में दोस्तों सी से गुना करेंगे तो आपका आएगा 14 बी सी प्लस के दोस्तों यहां पर 1 माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6 ए सी, ये आपका हो जाएगा चौथा का आंसर। तो चौथा नंबर भी आपका सोल्व हो चुका है। हाँ, आई होप कि दोस्तों आपको ये मैथ समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग पांचवा मैथ देखेंगे यहाँ पर। तो पांचवा नंबर मैथ आपका दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, देखिएगा लिखा गया है 2 माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z दोस्तों के होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसे आपको समझना है और समझिए ये कैसे बनेगा। मैंने बार बार आपको समझाता हूं कि आपको पहले इसे लिखना है। तो a बराबर क्या होता है, तो यहां पर दिया है माइनस 2x और b बराबर आपका दिया गया है 5y और c बराबर दोस्तों आपको दिया गया है माइनस 3z। तो ये आपका आ गया है इतना मैथ। अब दोस्तों क्या करना है, तो आपको बस यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने बता चुका हूं पहला मैथ में सूत्र, इसका रूल बता दिया हूं। तो अब इसे समझिए आप। यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर, सॉरी दोस्तों a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का रूल लगाना है। तो आपका होता है रूल a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। तो ये हम जो यहां पर लिखे हैं a बराबर इतना, तो a का मान क्या है माइनस 2x, तो इसे हमने लिख लिया माइनस 2x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर लाना है। तो बी क्या है 5y, लिख देंगे 5y के स्क्वायर। और दोस्तों प्लस के सी स्क्वायर है क्या माइनस 3z के स्क्वायर, ये आपको लिख लेना है। अब आपका रूल होता है प्लस के 2ab, तो 2 लिखना है, ab तो आपका a है दोस्तों माइनस 2x और आपको क्या है a b है, तो a गुने b, तो b में क्या है दोस्तों 5y, तो ये आ गया। प्लस के दोस्तों 2bc, तो 2 गुने 5y गुने माइनस 3z और प्लस के दोस्तों 2 क्या होता है, तो यहां पर आपका होता है 2ca, तो c आपका है माइनस 3z गुने a में है आपका दोस्तों माइनस 2x, तो लिखेंगे माइनस 2x। अब ये आपका हो गया। अब इसे गुना करके आपको लिखना है, तो गुना करेंगे, चलिए देखते हैं गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद आएगा दोस्तों, इसे हम गुना करेंगे तो आएगा 2 दूना के 4, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा 4x स्क्वायर होगा। प्लस के दोस्तों 5 के गुना करेंगे 50 25, क्या आएगा 25y स्क्वायर। और ये देखिए स्क्वायर से माइनस हटेगा तो प्लस ही रहेगा और 3 तिहाई 9z स्क्वायर होगा। प्लस के दोस्तों 2 दूना 4, 4 पचे 20 और माइनस है तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस होगा, क्या होगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20xy हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा दोस्तों ये भी यहां पर माइनस है लगा हुआ, तो ये भी माइनस होगा, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 लिखेंगे यहां पर और yz लिखेंगे, ठीक है 30yz आ जाएगा। और अब प्लस में आपको लिखना है, यहां पर देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और ये प्लस ही रहेगा। गुना करेंगे दोस्तों 3 दूना 6, 6 दूना 12, किया जाएगा आपका 12xz। हाँ दोस्तों ये आपका पांचवा का जो है मैथ सोल्व हो चुका होगा।
तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको ये मैथ 5 नंबर भी समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग आज छठा इस दोस्तों वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए, यहां पर प्रश्न दिया गया है 1/4a माइनस 1/2 b और दोस्तों प्लस के 1 के होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर दिया गया है। मैं बार बार आपको बताया हूं कि आपको a बराबर लिख लेना है 1/4a और b बराबर आपको लिखना है माइनस 1/2 b और c बराबर आपको लिखना है 1। चलिए हम रूट पर बैठा लेते हैं। a स्क्वायर 1/4 a के दोस्तों स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो बी में माइनस लगा हुआ है 1/2 बी के होल स्क्वायर और प्लस के दोस्तों हमें सी यानी 1 के होल स्क्वायर करना है। अब चलिए लिखते हैं प्लस 2ab, सूत्र होता है आपका तो 2ab, तो 2ab तो a में है दोस्तों हमें 1/4 a और गुने b में है दोस्तों आपका माइनस 1/2 b और प्लस के 2 bc, तो bc आपको लिखना है, तो b आपका है माइनस 1/2 माइनस 1/2 b और c में आपका है दोस्तों 1। फिर रूल आपको लिखना है 2ac, तो 2 गुने a, सी ए लिख लीजिए, तो सी ए रूल होता है, तो सी हमारा क्या है 1 और गुने ए है आपका दोस्तों 1/4 ए। अब इसे आपको क्या करना है, लिखना है, गुना करना है, तो गुना चलिए करते हैं। चलिए गुना करते हैं दोस्तों। एक का हमारा क्या है, स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर करेंगे 1/16 ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा दोस्तों, प्लस रहेगा। यहां पर गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 4 बी के होल स्क्वायर, क्या स्क्वायर है, प्लस 1 के आप स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। अब आगे देखिए यहां पर प्लस, आप अगर इसे काटते हैं तो चलिए काट लेते हैं, ये काटेंगे 2 से, यहां 2 काट देते हैं, तो आपका आएगा 1/4 और यहां देखिए माइनस है और प्लस, तो प्लस माइनस आपका माइनस होगा, 1/4 ए बी रहेगा आपका। और यहां ध्यान दीजिएगा आगे देखें माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस रहेगा और आप गुना करेंगे तो यहां देखिए 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों तो आपका रहेगा क्या, यहां पर गुना करेंगे आप, तो गुना करने के बाद आपको प्राप्त होगा केवल बी, तो ये आपका बी रह जाएगा। अब यहां देखिए 2 दूना 4 होगा, अब इसे गुना करेंगे तो आपका प्लस के 1/2 ए रहेगा, तो आपको इतना आंसर जो है 6 नंबर का आ जाएगा। तो आपका जो है 4 का मैथ जो है 6 प्रश्न हल हो चुका है। आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरा मैथ समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि 5 में, यानी कि इसी अभ्यास का 5 नंबर मैथ में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो या दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।